कोई कहता है मंदिर में आप नहीं जाते हैं आप पापी हैं, कोई कहता है मंदिर में आप आरती नहीं करते हैं आप पापी हैं, कोई कहता है पूजा नहीं करते आप पापी हैं। क्या जो मंदिर में पूजा करते हैं, जो मंदिर में बैठ बैठ के ही पंचायती करते हैं, वही लोग पुण्यवान हैं? मंदिर क्या है? मनम धारयति इति मंदिर। जहाँ आपके मन में जो कुविचार हैं उसको दूर करने के लिए जो प्रक्रिया है वही मंदिर है। मन को विचारण करो। डाइसेक्टिंग ऑफ योर ओन माइंड इज नोन एज टेम्पल। मनम धारयति इति मंदिर। मन के अंदर जो विकार है वो विकार को दूर करना ही मंदिर का काम है, और सुविचार को लाना ही मंदिर का काम है। पर आज मंदिर में जहाँ जाओ, हर मंदिर आज व्यापार का केंद्र है, और आप पैसा नहीं देंगे तो ना आपको प्रसाद मिलेगा, ना आपको दर्शन मिलेगा, ना आपको प्रवेश मिलेगा, और उल्टी गालियाँ हैं। शुभ आशीर्वाद देने के लिए जो विद्वान पंडित पुजारी लोग हैं वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, गालियाँ देंगे, और आपका मन में ही निराश आने वाला है, कोई सरस नहीं। दूसरी बार मंदिर को जाने के लिए आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आप जाके ऐसे कड़वा अनुभव लेके आप आएंगे, फिर कहेंगे नहीं वो मंदिर को हम नहीं जाएंगे। हर धर्म क्षेत्र में वही ही स्थिति है। इसीलिए संत कबीर उसको कहते हैं, मंदिर चढ़कर पुजारी पुकारे, तोए न मिटे जम फांसी रे। मंदिर चढ़कर पुजारी पुकारे, तोए न मिटे जम फांसी रे। जो पुजारी लोग हैं, जो कहते हैं भक्त लोगों को, दर्शनार्थी को, जो ऐसे करने से ऐसे मिलेगा, ऐसे करने से ऐसे आपका दुख दूर होगा, पर खुद क्यों दुखी हैं, खुद क्यों भिखारी हैं, खुद क्यों अति विक्षिप्त हैं, खुद क्यों अति चिंतित हैं, खुद के अति कुसंस्कारी हैं, खुद क्यों के झूठ बोलने वाले हैं, क्यों दूसरे को हाथ लंबा करते हैं। अरे सारा संसार को देने वाले जो लक्ष्मीपति हैं, सारा संसार को देने वाले जो कुबेर भंडारी बैठे हैं, उनकी सेवा करके आप फिर बाहर भक्त लोगों को आप मांगते हैं। जो दुखी हैं, जो दीन हैं, जो दरिद्र हैं, जो भावी के हैं, जो साधक के हैं, जो नामानंदी, वही लोग को हो जो नाम करते हैं, जो साधना करते हैं, वो आपको क्या देंगे? मांगना हो तो भगवान को मांगो, और भगवान के पास से सेवा करते और उनका पीछे करके उनके नाम को ही लाभ बेच के झूठ बोल के और सामने जो आए हैं उनको मांगते हो। एक अंधा दूसरे अंधा को क्या देगा? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? अरे देने वाला तो जिसके पास से अढळक संपत्ति हैं, जिनके पास से असीम संपत्ति हैं, जिसके पास हैं दरिया जैसे दिल हैं, उनको मांगो, वही तो भगवान है। छप्पड़ फाड़ के वही देंगे और छप्पड़ फाड़ के वही लेंगे, और जिसके ऊपर उनकी कृपा हो, दूसरा किसी की कृपा जरूरत नहीं है। परंतु हर तीर्थ क्षेत्र में, हर मंदिर में, हर धर्मस्थल में आप देखना है पुजारी लोग को इतनी ही क्रूर हैं, इतनी ही निष्ठुर हैं, इतनी ही भ्रष्ट हैं, इतनी ही कुभासी हैं, इतनी ही चरित्रहीन हैं। भक्त लोगों की भक्ति को ही मान नहीं देते हैं, दर्शनार्थी को मान नहीं देते हैं, और भगवान क्या है उसको समझाने की जगह पर जो गालियाँ दे के और जो गला दबा के और जो कुभाषा बोल के परिवेश को ही अति कलुषित करते हैं, उनके लिए कबीर साहब का वो पद अति ही उपयोगी है। नित्य कहता हूँ, मंदिर उसी के लिए है जो समाज में हार गया है,
समाज में त्रस गया है, समाज में दुखी हैं, समाज का तनाव से ही वो ही बहुत दबाव में है। उसी से मुक्त होने के लिए, उसी को दूर करके प्रेरणा लेके फिर जीवन जीने के लिए जो ही स्थल है, मंदिर है, पर वहाँ ना प्रसाद है, ना शांति है, ना प्रेरणा है, ना कोई सुदर्शन है, ना कोई सुभाषित है, कुछ नहीं है। निराश होके जो कोई जाता है और निराश होके ही आता है, और मन में एक विश्वास बैठा के आता है, नहीं नहीं मैं इतनी पैसा दिया हूँ, इतनी मैं वहाँ डाला हूँ और मेरा हो जाएगा। उसी से कुछ नहीं होगा। कुछ प्रेरणा लेकर आना है। इसलिए जितने महान आचार्य लोग देखो, कोई मंदिर के पुजारी नहीं थे, कोई मंदिर की स्थापना नहीं किए हैं। मंदिर का स्थापना तो करने वाले दूसरे होते हैं, कोई आचार्य लोग नहीं करे। चैतन्य महाप्रभु इतनी भगवान का नाम संकीर्तन करके ही स्वयं कृष्ण स्वरूप लोग मानते हैं, मृतक को जीवित कर देते थे उनका संकीर्तन माध्यम से, फिर भी कोई मंदिर नहीं बनाए। जो कि जगन्नाथ स्वामी के श्री स्वरूप में समाये गए हैं। श्री राधे स्वरूपा मीराबाई को देखो, कितनी नाचते गाते ही जीवन को ही समर्पित कर दिए हैं। राजा रानी पद को, राज संपत्ति को, राज वैभव को छोड़ के निकल पड़े जुगनी वेश में। मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा कोई नहीं, ऐसे विचार लेके निकल गए। द्वारकाधीश के साथ है वो समाये गए। हे भगवान, मेरी भक्ति सच्ची हो तो तेरे स्वरूप में मुझे लीन कर लो, और द्वारकाधीश उनको स्वीकार कर लेते हैं। फिर भी वो मंदिर नहीं बनाए। मेरे कहने का मतलब क्या है? बल्लभाचार्यों को देखो, वो मंदिर नहीं बनाए। वो केवल 84 बैठक किए हैं, 84 जगह पर भगवत कथा करके ब्रह्म संबंध कराए, जैसे सुखदेवाचार्य परीक्षित को ब्रह्म संबंध कराए हैं, ऐसे ही। पर उसके पीछे उनका नाम लेके चरी खाने वाला अभी कितने मंदिर बनाए हैं। कबीर साहब मंदिर नहीं बनाए। भगवान शंकराचार्य को देखो, निम्बारकाचार्य को देखो, रामानुजाचार्य को देखो, वो कोई मंदिर वाले नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु को देखो, मीराबाई को देखो, सब मतवाल थे। संत तुलसी, संत तुलसीदास, एक 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 जितनी पंच सखाओ, जितनी उसी समय पे पंचदश शताब्दी के जितनी सब महान संत भक्तों आए थे, सबको देखो, सब परमात्मा को अपनी भक्ति माध्यम से, साधना माध्यम से पाए हैं, और भगवान को ही अपने हृदय में स्थान दे के ही। इसलिए तो संत तुलसी कहते हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु का मादि खलदल गंजनम हरण भव भय दारुणम श्री राम। ऐसा आपके हृदय कंदर में भगवान विराजमान हो और आपके जीवन सार्थक हो, ऐसे ही जीवन होनी चाहिए। वही अमृत यात्रा है, वही ही अमर पथ की यात्रा है, वही आध्यात्मिक यात्रा है।